नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद। एक तरफ राजधानी दिल्ली आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रही है बारिश की उम्मीद में, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से उठता है तूफान साइक्लोन मोंथा देश के आधे हिस्सों में तबाही का डर लेकर बढ़ रहा है। कहीं बारिश की मांग है तो कहीं बारिश से दहशत मची हुई है। कहीं इंसान बादलों को मनाने में लगा है तो कहीं प्रकृति इंसान को उसकी औकात याद दिला रही है। यही है आज के भारत की दो तस्वीरें, एक ही कहानी, प्रकृति बनाम इंसान की। दिल्ली की हवा अब सांस नहीं सजा बन चुकी है, क्योंकि AQI 400 के पार जा चुका है। यानी हर सांस जहर का एक एक कतरा है। आंखें जल रही हैं, गले में खराश बढ़ रही है, बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, और अब उम्मीद है सिर्फ वही एक बादल की। आज दिल्ली में जो हुआ है वो है एक ऐतिहासिक प्रयोग, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का। IIT कानपुर और दिल्ली सरकार ने मिलकर करीब 3 करोड़ 21 लाख के लागत से शुरू किया है एक प्रोजेक्ट। दो छोटे एयरक्राफ्ट ने आसमान में सिल्वर आयोडाइड और नमक के कण छोड़े ताकि बादल बने और दिल्ली पर थोड़ी सी राहत की वर्षा हो पाए। सरकार का दावा है अगर यह प्रयोग सफल रहा तो AQI को 50 से 80% तक की गिरावट होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या हम हर बार 3 करोड़ रुपए खर्च कर हवा खरीद पाएंगे? क्या यह समाधान है या एक दिखावटी इलाज है? क्योंकि ना तो फैक्ट्रियों का धुआं रुका है, ना निर्माण की धूल, ना ही गाड़ियों का कार्बन कम हुआ है, और हम आसमान से कह रहे हैं थोड़ा पानी बरसा दो ताकि हम फिर से वही गलती दोहरा पाए। सोचिए, साइक्लोन मोंथा अब खतरे का दूसरा नाम बन चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट बंद है, ट्रेनें रद्द हैं, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शिफ्ट हो चुके हैं। समुद्र में 10 फीट ऊंची लहरें हैं, हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ये तूफान सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर दिल्ली, यूपी, राजस्थान तक भी महसूस होगा, और महसूस आप कर भी रहे होंगे। यानी एक शहर बारिश बुला रहा है और दूसरा शहर उसी बारिश से कांप रहा है। यह विरोधाभास नहीं है, यह प्रकृति की चेतावनी है। भारत में हर साल 15 से 20 लाख पेड़ काटे जाते हैं और लगाए गए पौधों में से सिर्फ 30% ही जिंदा रहते हैं। सरकारी वृक्षारोपण अब सेल्फी प्रोजेक्ट ही बनकर रह गया है। फोटो खिंचाइए और पौधा लगाओ और फिर भूल जाओ, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, पर इस बार उनको बजट पास करना है और दिखाना है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नदियां प्लास्टिकों से भर चुकी हैं, जंगलों में सीमेंट के जंगल उग रहे हैं और पहाड़ खनन से खोखले हो चुके हैं। अब हम मुफ्त में मिलने वाली हवा तक खरीदने लगे हैं, बोतल में, मशीन में और अब बादलों में। सोचिए, दिल्ली कहती है बारिश चाहिए, समुद्र कहता है ले जाइए जितनी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है, दिल्ली की बारिश कृत्रिम है और समुद्र की बारिश विनाशकारी है। हमने सोचा था टेक्नोलॉजी से प्रकृति को हरा देंगे, पर हर बार प्रकृति हमें आईना दिखाती है, तुम्हारा विज्ञान मेरे मूड पर निर्भर करता है। अगर यही चलता रहा तो अगले 20 सालों में भारत के 70% शहरों में पानी का संकट बढ़ेगा। यमुना जैसी नदियां अब नदियां नहीं है, नाले बन चुके हैं। हर साल हम स्वॉर्म सीजन मनाते हैं और फिर एयर प्यूरिफायर का सेल पकड़ लेती है। सरकारें हवा को ठीक करने के लिए आसमान तक पहुंच रही हैं, पर जमीन पर कोई कदम ठोस नहीं उठा पा रही हैं। साइक्लोन मोंथा और आर्टिफिशियल रेन, दो घटनाएं, दो दिशाएं, पर संदेश एक ही है। इंसान प्रकृति से लड़ रहा है और प्रकृति हर बार जवाब में कहती है, तू अब भी मेरा मेहमान ही है, मालिक बनने की कोशिश ना कर। टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है सोच की सफाई। पेड़ लगाना, पानी को बचाना और हवा से रिश्ता फिर से जोड़ना, यही असली काम है। हम कृत्रिम बारिश से दिल्ली को बचा सकते हैं, पर धरती को सिर्फ अपने व्यवहार से, क्योंकि जब तूफान उठता है तो वो सिर्फ तट नहीं, हमारी सोच भी बहा ले जाता है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद। अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज़ मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।